6 महीने मायके में रहने के बाद आज बेटी ससुराल जा रही थी। पिछले हफ्ते पिता ने कहा था, हम बूढ़े हो गए हैं, अब तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। कान खोलकर सुन लो, अपना घर बचाओ और बसाओ जैसे एक औरत बनाती है अपना घर। बेटी ने पिता की यह चेतावनी भी वैसे ही मान ली जैसे उसने हर चेतावनियां सीखते समझते हुए लड़कपन से जवानी तक मानी। क्या पहने, क्यों पहने, बाल कैसे बांधे, कैसे उठे, बैठे, हंसे, सब पिता के बोलने से पहले पिता की आंखों से ही पढ़ती रही और उसी अनुरूप ढलती रही। आज पिता को कहकर बताना पड़ा। इनका मतलब यह आज तक की सबसे बड़ी चेतावनी है। वह नजरें झुकाए धीमी रूंझी आवाज में इतना ही बोल पाई, जी पापा। मैंने बेटी के आंखों में झांका, वहाँ शून्य था। एक ही क्षण में बेटी कितनी सहजता से भाव बदल गई। माँ हैरान थी, लड़की के कितने स्तरों पर कैसी कैसी ट्रेनिंग करता है यह समाज। माँ सोच रही थी। माँ ने पिता की आंखों में झांका, वहाँ अजीब सी रिक्त फैली हुई थी। माँ का कलेजा अंदर से फटना चाह रहा था। एक औरत कैसे बनाती है घर, ये मुझसे पूछो। उसकी यातना, बलिदान और गुलामी के लिए बेटी को मनाना है। माँ सोचती रही। सुबह पिता दामाजी से बात कर रहे थे, वीकेंड पर बेटी पहुंच जाएगी। बेटा, आप उसे स्टेशन से रिसीव करने आ जाना। बस, हम आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहते हैं। हम जानते हैं आप काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इसलिए इसे वीकेंड पर भेज रहा हूँ। बेटी ने दामाद से बात करते पिता के कांपते हाथ देखे तो अंदर से रो पड़ी। पिता आज उसे छोड़ने स्टेशन तक नहीं आ सके। घर से ही जरूरी नसीहतें देकर उसे विदा किया। भाई और माँ स्टेशन तक छोड़ने आए। ट्रेन आने तक माँ खुद को संभाल कर खड़ी रही, इधर उधर की बातें करती रही, बेटी को समझाती रही और खुद को भी। इसे आखिर में क्या समझा रही हूँ? खुद को भूल जा, यही ना। लेकिन खुद को भूले बिना बस्ती में तो नहीं लड़कियाँ। उसने मजबूरी का ठंडा लंबा सांस लिया। बेटी को ट्रेन में बैठा वह नीचे उतर गई और वहीं स्टेशन पर एक बेंच पर बैठ गई। वह बेटे के सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन बरबस फूट पड़ी। रुलाई को वह रोक नहीं सकी। बेटी ने माँ को खिड़की में देखा। ट्रेन चल पड़ी। बेटी ट्रेन से उतर वापस आना चाहती थी, लेकिन उसके सर पर अब नसीहतों की और भारी गठरी लदी थी। वह उसी गठरी को छोड़कर उतर नहीं सकती थी। सारे रास्ते वह रोती रही और गठरी को भी संभालती रही।